क्या महिलाओं को शिवलिंग को छूना चाहिए? जाने सही नियम और महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा के दौरान महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहा हैं, तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना है। नंदी मुद्रा में करें। महिलाएं शिवलिंग की पूजा के दौरान ज्यादातर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया है, ऐसे में उसका स्पर्श महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। हालांकि जो महिलाएं अपनी श्रद्धा के चलते शिवलिंग को छूना चाहती हैं, उन्हें उसे नंदी मुद्रा में ही छूना चाहिए। नंदी मुद्रा क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र में नंदी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें नंदी जी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली को सीधा रखा जाता है, वहीं बीच की दो उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ा जाता है। इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। इस अवस्था में मांगी गई हर मुराद शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसलिए महिलाओं को इसी मुद्रा में पूजा करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी बेलपत्र को माना जाता है, इसलिए पूजा सामग्री में बेलपत्र जरूर शामिल करें। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि से पूर्व घर लाएं ये 5 वस्तुएं, बदल जाएगी आपकी किस्मत। भगवान शिव का मिलेगा प्रेम। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्त व्रत और पूजा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। महाशिवरात्रि से पहले आप अपने घर पर भगवान महादेव की प्रिय वस्तुओं को लाएं, जिससे आप पर पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद और प्रेम बरसेगा। महाशिवरात्रि से पहले घर पर कौन सी वस्तुएं लाई जानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव सबसे पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ था, जिसकी पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव ने की थी। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से पहले शिव जी के किन प्रिय वस्तुओं को घर में स्थान देना चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आपको पारद या फिर रत्नों से बने शिवलिंग को अपने घर लाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से उसकी पूजा करें और नियमित जल अर्पित करें। हर सोमवार को उसकी पूजा करें। पारद शिवलिंग की पूजा से हर प्रकार के दोष जैसे कालसर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष आदि दूर हो जाते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, शिव परिवार की तस्वीर। महाशिवरात्रि के दिन या उससे पहले सोमवार को शिव परिवार की तस्वीर घर लानी चाहिए। उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी हों। शिव परिवार की घर में उपस्थिति से आपके परिवार पर कृपा होगी।
जीवन सुखमय होगा। परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। नंबर 3, एक मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है और उनका आभूषण भी है। शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर एक मुखी रुद्राक्ष लाना चाहिए। आप चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। इससे आप संकटों से बचे रहेंगे। धन स्थान पर रखने से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नंबर 4, बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप महाशिवरात्रि पर अपने घर पर बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के पौधे की सेवा करने से पुण्य मिलता है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी। नंबर 5, चांदी के नंदी जी। महाशिवरात्रि के दिन आप अपने पूजा स्थान पर भगवान शिव के पास चांदी के बने नंदी जी को विराजमान कराएं। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। नंदी शिव के सबसे प्रिय गण और सेवक हैं। नंबर 6, शमी का पौधा। देवों के देव महादेव को शमी का पौधा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप घर पर शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। पूजा के समय भोलेनाथ को शमी के पत्ते अर्पित करें। शिव कृपा के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा अपार रुपया और पैसा। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन एक अद्वितीय चीज को जरूर स्वीकार करें ताकि पूरे साल भर आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि हो। हाँ मित्रों, महाशिवरात्रि के इस महान अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को जो कि शुक्रवार को है, मनाई जाएगी। इस दिन महाशिवरात्रि के अद्वितीय पर्व पर विशेष शुभ है। लोगों का निर्माण हो रहा है और इसके कारण इस दिन भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और आदर बढ़ रहा है। कई घेराव के समूह मिलकर इस दिन कई राजयोग ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं और इसमें शिव योग और सिद्धि योग शामिल है। भगवान शिव को महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दिन एक शेष चीज खाने से साल भर में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ भी करें या न करे रहे, लेकिन महाशिवरात्रि के इस अद्वितीय मौके पर यह विश्वास रखें कि यह एक अद्भुत फल पैदा करेगा। हमारी हिंदू सांस्कृतिक परंपरा में महाशिवरात्रि का विशेष स्थान है, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसे वह समझते हैं कि इस दिन प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी दिन उनका विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसलिए इस महत्वपूर्ण दिन पर ध्यान रखें कि आप पूजा और आराधना में किसी प्रकार की गलतियों से बचें ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो और आपको अधिक आशीर्वाद मिले। हल्दी अर्पित करना एक सुंदर सांस्कृतिक परंपरा है जो स्त्री को शोभा प्रदान करती है। सब्जियां तो ठहरी बैरागी नहीं हैं, इसलिए इन्हें ऐसी चीजों से कभी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम जब पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन इसमें गलतियों की संभावना है। इसीलिए सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को भी मिला सकते हैं, लेकिन प्रसाद को शिवलिंग पर सीधे नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे नीचे किसी चीज में रखकर करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए चरणामृत का प्रश्न करना उत्तम है। महाशिवरात्रि की रात्रि को पूजा करते समय प्रदोष काल में करने से फल ज्यादा मिलता है, लेकिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी की पूजा में भगवती पार्वती की भी आराधना करें। दोनों का आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्ष और अक्षत नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में धन की कमी नहीं होती। शिवजी की पूजा में काला वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवा रंग पहनकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवा रंग शुभ और मंगलकारी
होता है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उगने से पहले 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण सुबह 8 बजे से पहले इसने आदि को अवश्य कर लिया गया ताकि महादेव प्रसन्न हो सकेंगे। इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मान्य है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। मित्रों, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कृपया प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें, क्योंकि यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है। उसी तरह शंख से जल अर्पित करते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस ने शिवजी को शंख से ही बंधा था। इसलिए शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिवजी क्रोधित हो सकते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर सकते। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करते समय टेट की क्षमता जैसे फूलों का उपयोग न करें, अन्यथा आपकी पूजा पूर्ण नहीं की मानी जा सकती। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े कलह से बचना चाहिए, गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अगले जन्म में झेलना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन वृद्धि को धतूरा भी खाना चाहिए। वह शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाना कमल के फूल के साथ भी किया जा सकता है। पर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है। रात्रि के पावन अवसर पर घर में इन 5 चीजों को लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। डमरू, शिवरात्रि के दिन घर में डमरू लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू बजाना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आपको हमेशा भगवान शिव के पास एक डमरू रखना चाहिए। शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति आपके घर में नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन उन्हें घर में जरूर लाएं। इसलिए भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। रुद्राक्ष, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष लाना चाहिए। इससे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है और शिवरात्रि के दिन ही यह बहुत शुभ और मंगल कार्य होता है। महामृत्युंजय यंत्र, महाशिवरात्रि पर मोरपंख घर में लाना चाहिए। इसके पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा सदैव आपके घर में होती है। त्रिशूल, शिव पुराण के अनुसार एक त्रिशूल घर में लाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे पहले भगवान शिव की पूजा करने से भगवान के आशीर्वाद से घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के क्या उपाय करें कि शिव की कृपा से मिले सभी समस्या छुटकारा? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय आपको सौभाग्य दिला सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि का त्योहार शिव भक्तों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। इस दिन भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। महाशिवरात्रि पर कुछ सरल और अचूक उपाय अपनाकर आप हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन शाम के समय में घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करना बेहद शुभ माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का साइज अंगूठे के पहले और से ज्यादा बढ़ाना है। शिवलिंग की स्थापना के बाद हर पहर इसकी पूजा जरूर करें। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में दीपक जलाता है और उसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप
करता है उसकी नौकरी और व्यवसाय में आ रही समस्याएं दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि की शाम को भगवान शिव को शमी की पत्नी और रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद महादेव से अपनी आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको हर तरह की आर्थिक तंगी और अनेक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करता है उसे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। रात्रि जागरण में शिव पुराण, शिव सहस्त्रनाम या शिव विवाह की कथा सुनता या पाठ करता है, उसे भोलेनाथ संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें।